हेलो फ्रेंड्स, कैच लाइफ विद पुष्पा में आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है पुष्पा और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, मैं बच्चे स्कूल भेजने के बाद और पूजा करने लग गई हूँ। यहाँ पर तो सूर्य देव को जल अर्घ दे रही हूँ, तुलसी माता की पूजा करूँगी साथ में ही। बच्चों के जाने के बाद ही पूजा कर पाती हूँ। नहा तो मैं सुबह लेती हूँ जल्दी ही, पर बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है और उनको तैयार करके भेजना होता है। इसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ, तो थोड़ा मन लगा के कर पाती हूँ, अपना फ्री होके कर पाती हूँ। अगर पहले मैं सोचती हूँ कि जल चढ़ा लूँ बच्चों के जाने के पहले, तो इतना इत्मीनान से, शांति से नहीं कर पाती हूँ। मन में भड़बड़ लगी रहती है कि बच्चों का टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या सुबह साफ़ सफाई करके नहाने तक का रखती हूँ कि बच्चों के जाने के पहले मैं नहा लूँ। इसके बाद उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करने के बाद में, उनको भेजने के बाद में फिर मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत तसल्ली से मैं पूजा भी कर पाती हूँ और बच्चों के काम भी कर पाती हूँ। उनके जाने के बाद अपना मन लगा के पूजा पाठ करती रहती हूँ। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर दिए हैं हस्बैंड के लिए और अम्मा के लिए, और एक्स्ट्रा काट के रख ली हैं मैंने अपने लिए भी, तो मैं बाद में खाऊंगी। यहाँ पर मैं जा रही हूँ मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ मैं जल चढ़ाने के लिए। और मंदिर से आने के बाद फिर कपड़े जो धुले हुए, नहाते समय ही हम धो लेते हैं कपड़े जो हमने पहने हुए होते हैं, तो इनको मैं सुखा देती हूँ। वैसे मुझे आज मशीन लगानी है, पर ये जो धुले हुए रखे थे तो मुझे लगा कि ये सुखा के आ जाती हूँ ऊपर। जल पूजा मेरा हो गया था, जल मैंने चढ़ा चुका था सब जगह। तो फिर मुझे लगा कि अभी अम्मा क्या भगवान जी का पूजा स्नान करवा रही हैं और मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, अभी मुझे पाठ वगैरह तो करने हैं, पर इस टाइम पर मुझे लगा मशीन चालू कर देती हूँ। तो क्या होगा कि कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ के साथ, और जो भी ऐसे और कुछ काम मुझे करना होगा तो वो भी मैं करती रहूँगी। तो एक साइकिल मैंने चालू कर दिया है और ये 15 मिनट का एक राउंड होता है, एक साइकिल होता है पूरा। तब तक मैं भगवान जी का जो मैं नाम लेखन का काम आजकल मैंने शुरू किया है, तो वो लिख लेती हूँ। तो सीताराम लिखने का काम करती हूँ। मुझे ये इतना सेटिस्फाइंग लगता है, ये मतलब जब से मैंने शुरू किया है, ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन से मैंने स्टार्ट किए हैं और उस दिन से लकीली ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है कि मैं नहीं लिख पाई हूँ। डेली एक पेज लिखती हूँ, ज़्यादा मैंने नियम भी नहीं बनाया है। पहले तो हम लोग एक एक दिन में ना 8-8 10-10 पेज भर लिया करते थे, और अब ऐसा होता है कि आधा पेज भरने में ही मेरा हाथ एकदम अकड़ सा जाता है। उसको थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, फिर दोबारा लिखना स्टार्ट करती हूँ। पर ये जो मैंने शुरू किया है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ, अब मैं रूटीन में ढल गई हूँ पहले वाले, यानी कि पहले से, मतलब जो मैं पहले करती थी ना, वो मुझे बहुत पसंद था अपना रूटीन। धीरे धीरे वो रूटीन कब चेंज हो गया था मुझे पता नहीं चला। अब मैं शुरू कर दी हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पेज मेरा कंप्लीट हो गया था, पर अम्मा की भगवान जी का स्नान नहीं हो पाया था, और मेरा ये साइकिल एक जो राउंड होता है ना मशीन का, तो वो भी कंप्लीट हो गया था। तो मुझे लगा चलो जब तक मैं कपड़े भी फलिया के निकाल लेती हूँ, तो एक काम ये भी हो जाएगा, साथ साथ मशीन का काम करते रहो ना, तो फिर कपड़े सही टाइम पे जल्दी धुल जाते हैं। और अगर हम इकट्ठे धो धो के रखते जाएंगे तो बहुत फिर इकट्ठा ढेर लग जाएगा और फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे लगा कि इसको पहले मैं निकाल के धो के डाल देती हूँ, ड्रायर कर लूँगी, और इसके बाद फिर दूसरा और जो भी काम है फिर वो करूँगी। तो इसको करने में भी भाई 15 से 20 मिनट तो मुझे लग ही गया था। 2 सर्कल कंप्लीट हो गए थे, तब तक मैंने एक फलियाया, तब तक दूसरा भी पूरा हो गया था, तो 2 हो गया था, और 2 मैंने ड्रायर कर लिया और बाकी का राउंड चल रहा है। अब कपड़े तो मैं ऊपर डाल आई थी सूखने, और बाकी का भी 1-2 राउंड और घूमना था, तो वो घूम रहा है। तब तक फिर मैं आई हूँ किचन में उसी बीच। तो किचन में आके मैंने देखा कि बर्तन धुले हुए रखे हैं, उनको भी लगाना है, और फिर मुझे लगा कि थोड़ी थोड़ी ना खाने की भी तैयारी करती जाऊँ। तो एक बार तो मैं आई थी बीच में, तो दाल का कुकर लगा दिया था, तो दाल उबल चुकी है। अब उसी कुकर को धो के मैं दोबारा से, इसमें कटहल की सब्ज़ी आज बनानी है मुझे, तो कटहल भी उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा जितना पानी लगना
रखना है, मतलब थोड़ा एकदम पूरा डिप नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर पानी उछलता है बाहर कुकर के। तो आधे तक पानी डाल देती हूँ और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दीजिए तो चिपचिपा सा नहीं होता है और बहुत अच्छे से एक एक खिला खिला पक जाता है। और थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी और इस तरीके से इसको कुकर को लगा के और सिर्फ एक सीटी आने तक पकाती हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाता है ये जो हमारा कटहल है। तो मैं इसको चढ़ा दूँगी, इसके बाद फिर और आगे जो भी काम है वो करूँगी। यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह हैं वो भी मैंने लास्ट में डाल दी थी। 2 राउंड बेडशीट वगैरह के भी हो गए हैं तो इसको भी मैं फैला देती हूँ। तो काफ़ी सारे आज मैंने कपड़े धोए। हुआ क्या था, संडे के दिन ना बहुत मेरा मन था, बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं, ड्रेस वगैरह बच्चों के हो जाते हैं और भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने ना सर्फ़ फुला दिया नहाते समय ही, जब मैं सुबह नहाती हूँ। और अचानक से हुआ क्या, लाइट चली गई, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि पंप चालू करना है, तो पानी ही नहीं था। तो सर्फ़ घुला हुआ रखा था तो फिर मैंने आज सुबह मशीन लगा ली। और ये सब्जियां भी आई हुई रखी हैं, इनको भी मुझे सेट करना है, फ्रिज में धो कर के रखी हुई थी। और इसके बाद जब सारे कपड़े धुल गए, बस एक राउंड लास्ट का बचा हुआ था, मशीन धुलने को रह गई थी और वो लास्ट वाला जो राउंड है वो कपड़े फलियाने को भी रह गए थे। पर तब तक में हुआ क्या कि हस्बैंड की भी पूजा हो गई, अम्मा का भी पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया। और उन लोग मतलब भूख लग जाती है, जैसे ही वो लोग नहा लेते हैं तो उनको फिर खाना चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं तैयारी तो देखो पहले से ही शुरू कर दी थी। और अब लास्ट में मुझे लग रहा था कि कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा जो मशीन का काम है, पर नहीं हो पाया, थोड़ा सा एक राउंड का बचा हुआ है। इसी बीच फिर मैंने रोटियां सेकी, इन लोगों को खाना खिला रही हूँ। अभी दोनों जन खा रहे हैं, हस्बैंड और मेरी सासू माँ, और मैं यहाँ पर रोटियां सेक रही हूँ। तो पहले इन लोगों को खाना खिला दूँगी, फिर देखती हूँ कि क्या करूँगी। अभी मुझे अपना जो पार्ट मैं करती हूँ वो नहीं हो पाया है और इस टाइम पर 11 ऑलमोस्ट बज गया था। अब मैंने इन लोगों को खाना खिलाने के बाद जितना काम बचा था कपड़े धुलने का वो कंप्लीट करने के बाद मैं देख रही थी 12 बज चुका है और मेरा पार्ट तो अभी हुआ नहीं और मुझे भूख भी बहुत तेज़ से लग गई थी। तो फिर मैंने ये जो फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे ना, तो इस तरीके से कट करके रखे थे कि बच्चों को इस तरीके के पसंद है जिसमें छिलका लगा हो और ऐसे उठा के उनको पीस के पीस खाने हों। और हस्बैंड को ऐसे पसंद है कि इसका छिलका हटा के, बीज हटा के एकदम प्रॉपर वाला दीजिए जो वो फोक की सहायता से खाते हैं, ऐसे उसमें फिक्स कर करके तो उनको वैसे काट के दिया था और बाकी का ऐसे काट लिया था कि मैं तो ऐसे ही खा लूँगी। तो अब भी मैं बैठी हूँ अब लेके, तो ये थोड़ा सा फ्रूट्स एंजॉय करूँगी। इतना अच्छा लग रहा था ना ये खाते हुए कि बहुत ही टेस्टी, मतलब उतना मीठा था नहीं ये जो तरबूज है, जितना देखने में लाल लाल था उतना मीठा नहीं था, पर क्योंकि भूखी बहुत हो गई थी मैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसके बाद फिर मैं आई हूँ अपना पाठ करने के लिए। तो हम औरतों के काम ना हमको खुद ही समझ में नहीं आता कि हम कैसे चक्री होके काम करते रहते हैं। एक टाइम तक तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम थक गए हैं। जब हम फ्री होते हैं तब रियलाइज़ होता है कि कितनी ज़ोर से थकान हो रही है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज का दिन मुझे लग रहा था कि मैं पाठ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था, पर नहीं, भगवान जी बोले होंगे कि नहीं तुम कर लो, पाठ भी कर लो ताकि तुम्हारे मन को दुख ना पहुँच जाए कि तुमने पाठ नहीं कर पाया। हाँ, अगर मैं पूजा अपना जो भी रूटीन मैंने सेट कर लिया है और वो नहीं कर पाती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख, मन को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान जी की कृपा से आज मैंने पाठ कर लिया। 1-1:30 बजे के बीच में मैं ये पाठ कर रही हूँ, पर कर लिया इस बात की खुशी है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेश। तो चलिए, आज की पूजा मेरी संपन्न हुई। आज का ये वीडियो मेरा
पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर से करते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।